जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ने। केंद्र के नवा कृषि सुधार बिल के बाद पूरा देश में बवाल माचे है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन और राज्य सरकार घलो के एकर विरोध करत है। कांग्रेस काला कानून बताते तब बीजेपी अच्छाई गिनात है। सबके अपन राग है। देखो ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस अब सड़क में उतरा है। अपन विरोध जताए बर कांग्रेस नेता मन मंगलवार के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन ले राजभवन तक पैदल मार्च करें। ये प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत राज्य सरकार के मंत्री, कांग्रेस के विधायक और सांसद घलो शामिल हुए। भले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। ये प्रदर्शन ला लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बताएं कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र पर 3 काला कानून ला है, जेकर कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीका ले विरोध करत है। एकर बर राज्यपाल के माध्यम ले राष्ट्रपति ला कांग्रेस ज्ञापन सौंप के कृषि सुधार बिल ला वापस ले के मांग करत है। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विरुद्ध जो 3 काला कानून आए हैं, इसी के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून वापस ले। आज हम लोग पद यात्रा के माध्यम से राजीव भवन से राजभवन तक हम लोग पद यात्रा किए हैं। आज देश के अन्नदाताओं किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उसके विरोध में आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राष्ट्रपति के नाम। वह राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे के संगे संग कांग्रेस पार्टी सरलग केंद्र के ये कृषि सुधार बिल के विरोध के योजना में है। एकर बर हस्ताक्षर अभियान चला जाही। ये दौरान 14 अक्टूबर के बड़का किसान सम्मेलन घलो कांग्रेस कर ही। कांग्रेस नेता मन के आरोप है कि ये बिल ले मुनाफाखोरी जमाखोरी बाढ़ी। 2 तारीख का अलग कार्यक्रम है, 30 तारीख का अलग कार्यक्रम था, 10 तारीख का अलग कार्यक्रम निर्धारित है और 3 तारीख से 31 तारीख हस्ताक्षर अभियान प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषित किया। ये जो 3 बिल जो किसान विरोधी बिल है, काला बिल है, काला कानून है। हम लोग की मांग ये है काला कानून वापस करे और किसानों के और खेती किसानी से जुड़े हुए मंडी से और उसका सीधा असर उपभोक्ताओं पे पड़ने वाला है, जो आगे जाके भयंकर रूप लेगा और जमाखोरी मुनाफाखोरी को बढ़ावा देगा। इसके लिए हम लोग मोदी जी से बार बार निवेदन करते हैं कि बिल को वापस लेना चाहिए। यदि बिल वापस नहीं लेंगे तो आगे और सड़क की लड़ाई जैसा AICC निर्देश करेगी, हमारे वरिष्ठ नेता का निर्देश करेंगे, जमकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस के ये प्रदर्शन ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि मोदी सरकार सरलग किसान मन के हित में काम करत है। ये केंद्र के कृषि सुधार बिल किसान मन के तस्वीर ला बदलने वाला बिल आए, जौन में जुन्ना व्यवस्था तो लागू रहीबे कर ही, संगे संग पूरा देश में किसान मन ला अपन उत्पाद बेचे के अवसर मिल ही। साय कहिन कि कांग्रेस के प्रदर्शन के कोनो प्रभाव किसान मन ऊपर नहीं पड़े। किसान मन जानते हैं कि मोदी सरकार वो मन के हित में फैसला लेवत है। उन्हें बीजेपी ये बिल के अच्छाई बताए बर आम लोगों और किसान मन के घर तक पहुंचे की बात कहे हैं। किसानों की तस्वीर बदलने वाला ये विधेयक है, जो आज की तारीख में किसानों को अपने उपज को बेचने की जो व्यवस्था है वो तो यथावत व्यवस्था रहेगी ही। पूरे देश में उनके लिए मार्केट खुला रहेगा। जहां भी किसान को लगता है कि उनके उपज का दाम ज़्यादा मिल रहा है तो वहां पर बेचने के लिए किसान स्वतंत्र रहेगा। ये कांग्रेस जितना भी इसके विरोध में कुछ कर ले, लेकिन उसमें सफल होने वाली नहीं है। केंद्र डहार ले लाए गए नवा कृषि सुधार बिल ला लेके भाजपा जी अच्छाई गिनवावत है, तक कांग्रेस बोला किसान विरोधी और करिया कानून बतावत है। फिर ये बीच सवाल कई ठो उठत है। नवा बिल ले किसान के दशा में कतेक सुधार होही? पूरा देश में बाजार के बात ले किसान ला कतेक लाभ मिल ही? नवा बिल ले उपभोक्ताओं पर कैसे असर पड़ही? मुनाफाखोरी जमाखोरी के आरोप कहूँ सच में तो साबित नहीं होही। राज्य सरकार किसान मन की स्थिति सुधारे बर काय नवा प्रयास करही? राज्य में कांग्रेस के केंद्र के विरोध बर आगू का रणनीति होही? का बिल के बहाना राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बनत है? अब देखना होही कि केंद्र के ये कृषि सुधार बिल छत्तीसगढ़ में राजनीति ला कौन मुड़ा मोड़ थे और कांग्रेस ये कर विरोध में कतका सफल हो पाते। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। ये मेरा रायपुर ले एक बड़ी खबर आप बता देते हैं। सीएम भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल संघ की बैठक शुरू हो चुकी है। PCC चीफ मोहन मरकाम घलो की बैठक में मौजूद है। केंद्रीय कृषि विधेयक के खिलाफ रणनीति ऊपर चर्चा हुआ थे। मरवाही उपचुनाव ले के घलो
बैठक में चर्चा होही ऐसी संभावना है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल संग बैठक चलाते पीसीसी चीफ मोहन मरकाम गहलोत बैठक में मौजूद है। तो केंद्रीय कृषि विधेयक के खिलाफ रणनीति ऊपर चर्चा हुआ थे। तो मरवाही उपचुनाव ने लेकर गहलोत बैठक में चर्चा हुई। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत मन के नगर पंचायत में परिवर्तन के संबंध में समीक्षा करीन। उन राजभवन में वैधानिक स्थिति के गलोक समीक्षा करीन। राज्यपाल अधिकारी मन निर्देश दीने के उन एक सप्ताह के मां प्रतिवेदन देवे। राज्यपाल कहीन है कि ये मामला में उन मुख्यमंत्री ले गलोक चर्चा करके आवश्यक कार्रवाई करी। मरवाही उपचुनाव ले लेके निर्वाचन आयोग तारीख के घोषणा कर दे है, जेकर बाद राजनीतिक दल मन में सक्रियता बढ़ गई। निर्वाचन आयोग डहार ले छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव पर 3 नवंबर ला मतदान के दिन और 10 नवंबर के परिणाम घोषित करना तय करेगे है। चुनाव पर 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिला और नामांकन वापसी पर 19 अक्टूबर के दिन तय करेंगे। देश के 56 विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीट में होवैया उपचुनाव के संग ही छत्तीसगढ़ के इकलौता सीट मरवाही में घलो उपचुनाव के तारीख तय हो गए है। 3 नवंबर के यहाँ वोट डाले जाही। मरवाही सीट पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हो रही। यह 9 अक्टूबर के नोटिफिकेशन जारी करे जाही, जेकर बाद 10 अक्टूबर ले नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाही। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है और नाम मन की स्क्रूटनी 17 अक्टूबर तक करे जाही। 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले जा सकी। येकर बाद 3 नवंबर के मतदान होही। मतगणना एक हफ्ता बाद 10 नवंबर के होही। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं। यानी इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। मरवाही उपचुनाव पूरा तरह ले कोरोना गाइडलाइन के तहत होही। जी हाँ, 1000 ले ज्यादा मतदाता होए में अलग एक नवा मतदान केंद्र बनाया जाही। पहले मरवाही में 237 मतदान केंद्र रहीस, जेमा 49 मतदान केंद्र ऐसे रहीस जी हाँ 1000 ले ज्यादा मतदाता रहीन। जेला देखत हुए 49 नवा मतदान केंद्र बनाए जाही। नवा मतदान केंद्र ला राज्य निर्वाचन आयोग के मंजूरी घलो मिल गए है। ये तरह अब मरवाही में कुल 286 मतदान केंद्र होही। ये कर संगे संग सबो मतदान केंद्र मन में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, पीपीई किट के घलो व्यवस्था रही। विधानसभा उपनिर्वाचन मरवाही के लिए 237 मतदान केंद्र थे, जिसमें हम लोगों ने फिर से बढ़ा के उसको 286 मतदान केंद्र कोरोना को देखते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं 1000 से अधिक के मतदाताओं में एक सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। मरवाही उपचुनाव के तारीख के ऐलान होते ही राजनीति घलो अपन सबाब में पहुंच गए है। पक्ष विपक्ष और जम्मो छोटे बड़े सियासी दल चुनावी पैतरा आजमा के एक दूसरे पर आरोप के बौछार करत हैं। हर कोई मरवाही जीते के दम भरत है। हमें लगता है एक तरफ विकास और एक तरफ सहानुभूति, और हमें लगता है कि विकास के दम पर हम मरवाही सीट जीतेंगे। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे बीजेपी देखे जाके कि वो उसकी कहीं जमानत न जब्त हो जाए। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो ज्योतिषी होंगे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। नतीजे जिस दिन आ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा। अभी राजनीति का नया नारी है। जिस दिन से मरवाही सीट खाली हुई है, ताबड़तोड़ हजारों करोड़ की घोषणाएं, नगर निगम बना देना, इस प्रकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उसका जीतना वहां पर मुश्किल है और इसलिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों के बीच में ट्रेंगल फाइट वहां पर होगी। मुझे अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना है, उनके सपनों को साकार करना है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। फिर चुनावी चौसर में वोटर के चमत्कार काकर मुड़ में पागा बांधी 10 नवंबर के ही पता चल पाई।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। त जोगी परिवार के गढ़ कहे जाने वाला मरवाही में चुनाव हो ही और अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हो रही। तो कैसे यहाँ पर माहौल है राजनीतिक घटनाक्रम काबर के अब आचार संहिता घलोक लागू हो चुके और ज़्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़त है हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। राजेश, जौन तरीका ले आज ले यहाँ अब आचार संहिता लागू हो चुकी, काबर के निर्वाचन आयोग अब घोषणा कर चुके हैं यहाँ चुनाव तारीख के, तब कैसे तरीके की रणनीति हुई, काबर के तीनों पार्टी यहाँ सक्रिय है? देखो, अगर हम बात करें मरवाही चुनाव की, जो अभी उपचुनाव हो गई है, तारीख घलो घोषणा हो गई है, 3 तारीख को चुनाव हुई, 10 तारीख को परिणाम आ जाए। कब नामांकन लेना है, कब वापस लेना है, सब उस पूरा तय हो चुके हैं। कोरोना में कैसे चुनाव हुई ये तय हो चुके हैं। अब जैसे तारीख की घोषणा हुई, राजनीतिक सरगर्मी एमा बढ़ गए हैं, बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं। अब ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये जो मरवाही जो उपचुनाव हुई, ये 3 पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होना तय है। कांग्रेस सत्ता में है, वो अपन तैयारी करत है, पूरा कोशिश ये करत है कि ओकर प्रत्याशी जो है वो ऐसे प्रत्याशी वो घोषणा करे कि मरवाही में जीत क्या है। काबर सरकार के प्रतिष्ठा के प्रश्न है। लगातार जो हम बात करें तो मरवाही पूरा इलाका में सौगात के ऊपर सौगात यहाँ पर देवत जात है, और यही बात में तकलीफ हुए थे भारतीय जनता पार्टी ये बोला थे कि जो सरकार है ओकर पूरा प्रतिष्ठा के प्रश्न जोड़ गए हैं, और ये कोशिश कर रहे थे सरकार कि सरकार सत्ता के दुरुपयोग करता, सत्ता जो साथ में है ओकर मरवाही ला अतेक दे दे, वहाँ के लोग मन ला अतेक सौगात दे दे कि वो मन कांग्रेस सरकार ला वोट दे। वहीं जो अगर हम बात करें तो जनता कांग्रेस के, तो अमित जोगी ये पूरा उम्मीद बना के बैठी है कि अजीत जोगी वहाँ पर पहली विधायक रही, सो ओकर जैसे आशीर्वाद मिला था इस इलाका के जनता मन के, वैसे आशीर्वाद ओला भी मिली। तो अगर हम बात करें तो राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल तेज है, चूंकि अभी यहाँ मुख्यमंत्री निवास में बैठका चलत है, जिसमें पूरा कैबिनेट मंत्री मन सकलाए हो, और इस बैठक के मुख्य एजेंडा यही है कि मरवाही चुनाव में कैसे करना है, कौन ला प्रत्याशी बनाना है, कैसे रणनीति हुई, का करी, ये सब पूरा मन के यहाँ पर मंथन यहाँ पर चलत है। भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ के जो प्रभारी मन है ओला पूरा दिशा निर्देश दे दे कि अब तैयारी में बिल्कुल जुट जाओ, काबर तारीख की घोषणा हो चुकी है। तो राजनीतिक सरगर्मी यहाँ तेज हो गई है, मगर एक बात तो तय है कि मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय होना है, कोई पार्टी कोनो से कम नहीं है। मगर अब देखना है कि मरवाही की जो जनता है वो कौन पार्टी ला विश्वास करते हैं, बिल्कुल, और कौन पार्टी ला भरोसा दिलाते हैं। साख बचाना है तो कांग्रेस पार्टी ला घलोक अपन साख बचाना, काबर के सरकार ओखर मन के है, और संगे संग बीजेपी के ला बर एक मौका है कि यहाँ अपन जोन है प्रत्याशी ला जिता सकते हैं। जानकारी पर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। छत्तीसगढ़ के 3 जिला रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रात 12 बजे ले अनलॉक हो चुके हैं। राजधानी रायपुर में अनलॉक होए के बाद कलेक्टर और SSP शहर के बाजार मन के निरीक्षण बर निकलिन। अनलॉक के व्यवस्था के उन जायजा लीन। अब सबो दुकान एक बेरा में संचालन करे के अनुमति दे गए है। फिर कोरोना बर जारी गाइडलाइन के कड़ाई ले पालन करना होही। शासन अब सब्जी और किराना समेत सबो दुकान के बंद होए के बेरा बढ़ात हुए रात 8 बजे कर दिन है। दवा किराना दुकान के होम डिलीवरी के बर कहे गए है, जबकि खाना और दूसर जिनिस होम डिलीवरी के बेरा बढ़ा के 9 ले 10 बजे तक कर देगी है। होटल और रेस्टोरेंट 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकी और उन्हें मास्क नहीं पहनैया और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करैया मन ऊपर, दुकानदार मन ऊपर और संग संग ग्राहक मन ऊपर और आम लोगन ऊपर पहले ले ज़्यादा जुर्माना करे के प्रावधान है। संगे संग दुकान सील करे के कार्रवाई घलोक करे जाए। तो 3 जिला है जो अनलॉक हो चुके हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्गा अनलॉक हो चुके हैं। ऐसे में दवा किराना दुकान ला विशेष रूप से निर्देश जारी करे गए हैं। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े मार्केट गोल बाजार और मालवी रोड में व्यापारी पटरी में आय में लगे हुए हैं। आम दिन के मुकाबला यहाँ कम भीड़ देखे बर मिली से। फिर मास्क पहन लोगन यहाँ अभी भी कुछ लोगन लापरवाह बने हुए, उन्हें कार्रवाई नहीं होले यहाँ बड़ संख्या में दुकानदार और ग्राहक मास्क नहीं पहने थे। सवाल करे ऊपर लोगन आने बहाना बनाते। कुछ लोगन तो ऐसे है जेमन आने ताने तर्क घलोक देवत है। जाजली समर सहयोगी संदीप शुक्ला। कलेक्टर एसपी बार बार लोगों को समझा रहे हैं, खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मास्क लोगों के चेहरे पे अभी भी नहीं दिख रहा है। कैमरा देखने के बाद लोग जो है मास्क नाक पे चढ़ाते हैं, तो ये आलम है। लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग समझने को तैयार नहीं हैं। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई बहाना है और मास्क एक महज औपचारिकता बन के रह गया है। लोग चेहरा ढक लेते हैं, नाक खुले रहती है, कभी मुंह खुला रहता है, तो कहीं ना कहीं
ज़रूरी है कि नगर निगम का अमला फिर से बाज़ारों में उतरे और कड़ी कार्रवाई करे, वरना ऐसे में संक्रमण को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो हमर बानी हमर गोट में अभी बरत के मुलदो बिता जय जोहार।